दोस्तों, क्या सच में पाकिस्तान की ओर से जो अटैक किए जाते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो खुफिया जानकारी के आधार पर किए जाते हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के सिविलियंस को मारना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों, 28 और 29 तारीख को हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक हवाई हमला किया, और उस हवाई हमले में पाकिस्तान का मानना है कि हमने खुफिया एजेंसी और खुफिया जानकारी के आधार पर उन ठिकानों के ऊपर हमले किए, और उन ठिकानों में जो आतंकी थे हमने उन्हें मार दिया है, और 28 आतंकी हमने ढेर कर दिए। लेकिन अफगानिस्तान की ओर से ये बताया जाता है दोस्तों कि पाकिस्तान की ये जो अटैक है ये बहुत ही क्रूर और कायराना है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिविलियंस घरों के ऊपर अटैक किया। ये अफगानिस्तान का कहना। तो अब दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसा पैटर्न दिखाने वाला हूं जो शायद ये बता दे कि क्या सच में पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में हमले करता है वो खुफिया इंटेलिजेंस के आधार पर सही और पिन पॉइंट उन्हीं आतंकी ठिकानों के ऊपर हमले होते हैं, या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान एक बता देता है कि हाँ हमने इतने आतंकवादी मार दिए। तो दोस्तों, हमें इसके लिए पहले अक्टूबर 2025 में जाना होगा। अक्टूबर 2025 में दोस्तों, आपने शायद देखा होगा न्यूज में या फिर मीडिया रिपोर्ट भी पड़ी होगी कि पाकिस्तान की ओर से जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ तो उसमें पाकिस्तान ने ये बताया था कि हमने अफगानिस्तान के आतंकियों टीटीपी को मार दिया है। लेकिन बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट है उनका ये कहना था, और साथ ही अफगानिस्तान का कहना था कि ये जो पाकिस्तान ने हमला किया ये किसी आतंकी ठिकानों या फिर आतंकवादियों के ऊपर नहीं, बल्कि इन्होंने हमारे शहरों के ऊपर, जो हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलकर आए थे और रात को खाना खा रहे थे, उस बंगले के ऊपर अटैक किया और उन क्रिकेटरों को भी मार दिया। दोस्तों, इस हमले में 3 क्रिकेटर मारे गए और अन्य 8 लोगों की मौत हो गई। ये आपने शायद देखा होगा। और अब दोस्तों, दूसरा हम बात करते हैं, यही मार्च 2026 में दोस्तों पाकिस्तान की ओर से और एक दावा किया जाता है कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान के इस ठिकाने में आतंकवादी है और उनका ये ठिकाना आतंकवाद का है। तो वहीं पर दोस्तों, आतंकवादी ठिकाने को मार गिराने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की ओर से और एक एयर स्ट्राइक की जाती है, और मिसाइलें जिस ठिकाने के ऊपर गिरती है वहां पर 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा घायल हो गए। तो उसी एयर स्ट्राइक को लेकर भी, उसी हमले को लेकर भी दोस्तों पाकिस्तान का यही कहना था कि हमने आतंकियों को मारा, आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानकर चौंक हो जाएंगे जब इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स आई और जो अफगानिस्तान की ओर से हमें तस्वीरें देखने को मिली वो चौंकाने वाली थी। क्योंकि दोस्तों, जिस पाकिस्तान ने ये कहकर उन ठिकानों को तबाह किया वो कोई आतंकी ठिकाना नहीं था, बल्कि दोस्तों वो एक अस्पताल था, और वो भी दोस्तों नशा मुक्ति अस्पताल। हाँ दोस्तों, अब शायद आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और शायद आपने ये न्यूज़ भी देखी होगी कि हाँ, पाकिस्तान की ओर से नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर अटैक किया गया था, और उसमें दोस्तों 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसकी पुष्टि यूएनओ भी करता है, और यूएनओ इसके ऊपर दोस्तों अपना स्टेटमेंट भी दिया है। आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या सच में जो पाकिस्तान दावा करता है, और पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ये बोलते हैं कि हमने खुफिया जानकारी के आधार पर अफगानिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों के ऊपर हमले किए, क्या वो सच है? या फिर दोस्तों पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के सिविलियंस को मारना चाहते हैं? या फिर क्या पाकिस्तान दोस्तों जो अपने देश में विरोध होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उन प्रोटेस्ट को
शायद दबाने के लिए या फिर दुनिया की नज़र भटकाने के लिए इस तरह के हमले करता है अफगानिस्तान के ऊपर, या क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एक हमले को लेकर नहीं है, बल्कि ऐसे और भी कई हमले हैं दोस्तों जो पाकिस्तान की ओर से किए जाते हैं, और उनमें सिर्फ और सिर्फ सिविलियन मारे जाते हैं। तो आप शायद अब सोच रहे होंगे दोस्तों, तो ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है, इस तरह की घटनाएं होती है पाकिस्तान की ओर से, अफगानिस्तान की ओर से, तो क्या इसमें कोई दूसरे देश या यूएनओ, अमेरिका, रूस, चाइना, भारत ये कुछ नहीं कह सकता है या फिर कुछ नहीं करता है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों, स्टेटमेंट तो सारे देश देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये जो वार बढ़ रही है इसे रुकवाओ, या फिर ये सारी चीजें अमेरिका की ओर से भी होती है और यूएनओ की ओर से भी, और साथ ही दोस्तों भारत की ओर से भी ऐसी घटना के ऊपर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट भी आता है कि हम इस घटना का कंडेम करते हैं। और साथ ही दोस्तों, अभी जो घटना हुई है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि अफगानिस्तान के कुनार, पंक्तिका, पंक्तिया, इन स्टेट के ऊपर जो अभी फिलहाल पाकिस्तान ने हमला किया, इनके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, यानी कि हमारे विदेश मंत्रालय ने दोस्तों इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको कंडेम करते हैं, और जो भी पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर किया जाता है ये संप्रभुता के खिलाफ है और ये सब। लेकिन इसका दोस्तों मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर हमें पाकिस्तान को ऐसी चीजें करने से रोकना है तो यूएनओ को भी दोस्तों इनमें इसमें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। लेकिन यूएनओ भी दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका, रूस, चाइना जो सुपर पावर देश है, जो वीटो देश है, उनके आधार पर ही चलता है, खासकर यूएसए के आधार पर। तो मुझे लगता है ना दोस्तों, जो अभी ईरान और अमेरिका का तनाव चल रहा है, इसमें जो मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या फिर आसिम मुनीर, ये दोस्तों ये सोचकर इस तरह से के हमले करते हैं क्योंकि अमेरिका हमें साथ देगा। और शायद होता भी यही है दोस्तों कि अमेरिका और अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट हो वो पाकिस्तान को नहीं रोकता है, और ना ही ऐसी स्टेटमेंट आती है हमें दिखती है कि पाकिस्तान अमेरिका को रुकवा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए आज हो कल हो या इसी तरह के पैटर्न्स हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत भी अगर इसमें अगर कुछ करता सकता है दोस्तों, तो सिर्फ यह स्टेटमेंट जारी कर सकता है। और क्योंकि दोस्तों सभी देश अपना अपना हित देखते हैं, भारत भी देखता है, चाहे अफगानिस्तान हमारा दोस्त हो, लेकिन हम अफगानिस्तान के लिए लड़ने तो नहीं जा सकते हैं। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं या फिर चुपचाप हम तालिबान सरकार को हथियार मुहैया करा सकते हैं। ऐसे ही हम कर सकते हैं दोस्तों, हम डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के बीच में नहीं पड़ सकते हम, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना और अच्छा दुश्मन है दोस्तों। पुराना और अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान ही है जिन्होंने हमारे भारत को तोड़ा और बांग्लादेश को भी तोड़ा। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान जो है हमारा पुराना कट्टर दुश्मन है और हमें पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान जो भी कर रहा है ना दोस्तों, उसके ऊपर हमें ही फायदा है, भारत को ही फायदा है। तो मेरा एक सीधा सा कंक्लूजन ये है दोस्तों कि चाहे पाकिस्तान की ओर से कोई कुछ भी बयान आते हो, कुछ भी स्टेटमेंट आती हो कि हाँ हमने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया या फिर हमने आतंकियों को मार डाला, लेकिन उनकी खुफिया रिपोर्ट क्या सच में उन ठिकानों को बताती है या फिर उनकी खुफिया एजेंसी है पूरी तरह से फ्लॉप है?
ये हमें समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन मेरा यही मानना है कि दोस्तों, जो पाकिस्तान हमले करता है, चाहे वो भारत के ऊपर हो, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो, या फिर अफगानिस्तान में इस तरह के हमले, वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को अशांत करने के लिए, और जो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पीएको हो, या फिर केपीके, सिर्फ इनको दबाने के लिए और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।